नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों कल के क्लास में हम लोग सीपीयू के बारे में देखे थे कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एक एक करके सीपीयू के कितने भाग होते हैं, एक एक करके आपको बताए थे। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीयू होता है, एमयू होता है, एएलयू होता है। इसके बारे में आप लोग को एक एक के बारे में विस्तृत रूप से बताए थे। ये एएलयू के कितने उपघटक होते हैं, तो 2 होते हैं। दोनों का क्या कार्य होता है, ये अलग अलग आपको विस्तार रूप से बताए थे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीपीयू स्पीड मेजरमेंट यूनिट से। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्त? सीपीयू स्पीड मेजरमेंट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मित्र मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्त यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीपीयू स्पीड मेजरमेंट यूनिट। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सीपीयू स्पीड मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, इसको कैसे हम लोग नापते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त? 1 गीगाहर्ट्ज, यानी 1 गीगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है आपका? 1000 इंटरेक्शन पर सेकेंड होता है। यानी 1 kS2 बराबर क्या होता है? 1000 इंटरेक्शन पर सेकेंड होता है। इसको क्या कर सकते हैं? 10⁻10 IPS कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त? 10⁻10 IPS कर सकते हैं, या इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं 10⁻3 IPS। यानी 1 गीगाहर्ट्ज को हम क्या कर सकते हैं? 10⁻10 IPS कर सकते हैं, यानी 10⁻3 IPS कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं दोस्तों? 1000 इंटरेक्शन पर सेकेंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है आपका? 1 मिलियन IPS होता है। क्या होता है दोस्त? 1 मिलियन IPS होता है। यानी यहाँ पे आगे आप बढ़िएगा तो 3 जीरो बढ़ाते चल जाएगा। इस पे कितना जीरो है? 1 पे 3 जीरो। इस पे कितना जीरो है? 1 पे 6 जीरो। आगे बढ़ेंगे 1 पे 9 जीरो, 1 पे 12 जीरो, 1 पे 15 जीरो। ये बढ़ाते हुए आगे हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है? 1 मिलियन IPS होता है। यहाँ पे भी पावर क्या होगा आपका? डबल होते चला जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो बढ़ते चल जाएगा, और यहाँ पे पावर डबल होते आपका चला जाएगा। तो 1 मेगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है? 1 मिलियन IPS होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 10⁻20 IPS या 10⁻6 IPS। उसके बाद 1 गीगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है? 1 बिलियन IPS होता है। यानी 1 गीगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है आपका? 1 बिलियन IPS के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखे, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 TS2 बराबर क्या होता है? 1 ट्रिलियन होता है। गीगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है? 1 ट्रिलियन होता है। यहाँ पे 1 QS2 बराबर क्या होता है दोस्त? यहाँ पे 1 क्वाड्रिलियन IPS होता है। यहाँ पे देखिए पावर बढ़ते चल गया, यानी 10⁻30, 10⁻40, 10⁻50 IPS। यानी इसको कर सकते हैं 10�9 IPS, 10⁻12 IPS, 10⁻15 IPS। तो दोस्त ये क्या है आपका? CPU जो भी स्पीड मेजरमेंट का यूनिट है। क्या है दोस्त? CPU स्पीड मेजरमेंट का यूनिट है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा यहाँ पे क्या है आपका? गीगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज है, टीगाहर्ट्ज। यहाँ पे क्या है? ये सीक्वेंस है। ये क्या है दोस्त? आपका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि KS2 से बड़ा कौन सा होता है? तो मेगाहर्ट्ज होता है। यानी गीगाहर्ट्ज से बड़ा कौन होता है? मेगाहर्ट्ज होता है। तो ये क्या आपका सीक्वेंस है। सीक्वेंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सीपीयू की टर्म अवधि में, यानी सीपीयू के टर्म अवधि में मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज क्या होता है? क्लॉक स्पीड होता है। क्या होता है दोस्त? क्लॉक स्पीड होता है। सीपीयू का जो टर्म अवधि होता है उसमें मेगाहर्ट्ज और क्या गीगाहर्ट्ज का, तो गीगाहर्ट्ज क्या होता है दोस्त? क्लॉक स्पीड होता है। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है आपका? मेगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है आपका? MIPS के बराबर होता है, यानी 1 मिलियन IPS के बराबर होता है। यानी मेगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो 1 मिलियन IPS के
बराबर होता है। गीगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो आपका 1 बिलियन IPS के बराबर होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 1 मेगाहर्ट्ज बराबर क्या होता है? MIPS के बराबर होता है। 1 गीगाहर्ट्ज BIPS के बराबर होता है, नहीं 1 बिलियन IPS के बराबर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो यहाँ पे है कि गीगाहर्ट्ज क्या होता है? गीगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है? BIPS यानी 1 बिलियन के बराबर होता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे ऐसा प्रश्न कि आपका गीगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है, तो 1 बिलियन IPS के बराबर होता है। आगे देखते हैं दोस्त यहाँ पे, द CPU प्रोसेसर डेटा बाय फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोडिंग देम, एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन एंड सॉर्टिंग रिजल्ट। अर्थात दोस्त CPU क्या है आपका? मेमोरी से निर्देश को क्या कहता है? प्राप्त करता है। यानी यहाँ पे CPU मेमोरी से निर्देश प्राप्त करके उन्हें डिकोड करके संचालन निष्पादित करके और परिणाम को संग्रहित करके डेटा को संशोधित करता है। यानी CPU क्या कहता है दोस्त? मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, फिर उसको डिकोड करता है, फिर संचालन निष्पादित करता है और क्या कहता है? परिणाम को संग्रहित करके डेटा को क्या कहता है? संशोधित करने का काम करता है। आगे देखते हैं दोस्त, इट कंटेन्स 1 or more प्रोसेसिंग कोर्स इच केपेबल ऑफ executing instructions independently and in parallel, thereby increasing the overall processing power of the system। अर्थात इसमें एक या अधिक प्रोसेसिंग कोर होता है। यानी CPU में क्या होता है? एक या एक से अधिक प्रोसेसिंग कोर होता है, जिनमें प्रत्येक स्वतंत्र रूप से और समानांतर में निर्देशों को निष्पादन करने की क्षमता होती है। यानी जितने भी प्रोसेसिंग कोड होता है सबका होता है स्वतंत्र रूप से और समानांतर रूप से जो भी निर्देश होता है उसको निष्पादन करने में क्या होता है दोस्त? सक्षम होता है, जिससे सिस्टम की समग्र प्रोसेसिंग शक्ति बढ़ जाती है। जिससे जो होता है सिस्टम को क्या होता है? जो भी शक्ति होता है सबका होता है प्रोसेसिंग शक्ति बढ़ जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 5 प्रोसेसिंग साइकिल होते हैं। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है CPU के क्या होते हैं? आपका 5 प्रोसेसिंग साइकिल होता है। क्या होता है दोस्त? यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग साइकिल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या होता है प्रोसेसिंग साइकिल? एक है आपका 5 प्रोसेसिंग साइकिल है CPU का। क्या होता है? फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, स्टोर होता है और राइट होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे फेच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है, स्टोर है और क्या है आपका राइट है। तो ये क्या होता है? अगर एग्जाम में आए कि CPU के कितने प्रोसेसिंग साइकिल होते हैं, तो CPU के 5 प्रोसेसिंग साइकिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फैच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, स्टोर होता है और क्या होता है दोस्त? राइट होता है। तो सबके बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। आप लोग को विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी जो भी होगा उसको उपलब्ध कराऊंगा। पहला क्या है CPU का प्रोसेसिंग साइकिल? फैच है। क्या है दोस्त? फैच है। तो फैच के बारे में हम लोग जानते हैं कि फैच क्या होता है, फैच का कार्य क्या होता है। CPU सबसे पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। CPU क्या कहता है? सबसे पहले मेमोरी से क्या प्राप्त करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको प्राप्त करता है। इंस्ट्रक्शन कोड के छोटे टुकड़े के रूप में होता है। यानी इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कोड के छोटे टुकड़े के रूप में होता है। इंस्ट्रक्शन CPU को बताता है कि क्या कार्य करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? आपका जो भी कोड होता है उसके छोटा टुकड़ा के रूप में होता है। तो CPU क्या कहता है? सबसे पहले मेमोरी से क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो भी कोड होता है उस छोटे टुकड़े के रूप में होता है। यानी इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कोड के छोटे टुकड़े के रूप में होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? CPU को बताता है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या कहता है? CPU को बताता है कि आपको क्या कार्य करना है, यानी कौन सा काम करना है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी में सीरियल में होता है। यानी इंस्ट्रक्शन जो होता है मेमोरी में क्या होता है? सीरियल में होता है, जिसे CPU द्वारा एक एक करके रीड किया जाता है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन होता है आपका क्या होता है? मेमोरी के सीरियल में होता है और CPU क्या कहता है? एक एक करके रीड करता है। CPU द्वारा क्या किया जाता है दोस्त? इसको एक एक करके रीड किया जाता है, अर्थात एक के बाद एक रीड किया जाता है। यानी CPU क्या कहता है? एक के बाद एक रीड करता है। फैच एग्जीक्यूट साइकिल का पहला स्टेप है। यानी फैच क्या है?
आपका एग्जीक्यूट साइकिल का क्या है, पहला आपका स्टेप है। फैच इंस्ट्रक्शन को रिसीव और फैचिंग कहता है, यानी फैच क्या कहता है, आपका जो फैच है सीपीयू के जो 5 साइकिल होते हैं दोस्त, उसमें पहला क्या होता है, फैच होता है। तो फैच क्या होता है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहता है, रिसीव कहता है, और क्या कहता है, फैचिंग कहता है। इंस्ट्रक्शन को रैम से सीपीयू में भेजता है, यानी क्या कहता है, फैच इंस्ट्रक्शन जो भी होता है रैम से क्या कहता है, सीपीयू में भेजने का कार्य करता है। फैच इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से फैच करता है, यानी फैच क्या कहता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको जो मेन मेमोरी होता है उससे क्या कहता है, फैच करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्त, फैच इंस्ट्रक्शन को डिकोड कहता है। फैच क्या कहता है दोस्त, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहता है, डिकोड कहता है, अर्थात निर्धारित कहता है कि इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाहता है। यानी डिकोड का मतलब क्या हुआ, क्या कहता है इंस्ट्रक्शन, आपका फैच क्या कहता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहता है, डिकोड कहता है, अर्थात क्या, जो भी आपका निर्धारित ये कहता है कि इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाहता है, आपको ये बताता है, ये निर्धारित कहता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है क्या काम करना चाहता है। आगे देखते हैं दोस्त, ये तो फैच के बारे में आपको बता दिए, पहला 5 साइकिल में पहला क्या है आपका फैच, तो फैच के बारे में जो भी जानकारी था आपको बता दिए। दूसरा क्या है आपका दोस्त, डिकोड। क्या है दोस्त, डिकोड। डिकोड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, सीपीयू को एक बार इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाने पर उसे डिकोड कहता है, यानी सीपीयू को क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है एक बार क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, उसको क्या करने का कहता है, डिकोड कहता है, डिकोड करने का कार्य करता है। यानी सीपीयू क्या कहता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको एक बार प्राप्त करता है और उसको फिर क्या कहता है, डिकोड करता है। सीपीयू इसलिए डिकोड करता है कि समझ सके कि क्या कार्य करना है, यानी सीपीयू किस लिए डिकोड करता है, कि वो समझ जाए कि आखिर कार्य क्या करना है। आगे देखते हैं दोस्त, इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर से भेजे जाने पर सीपीयू अपने डिकोडर का उपयोग करके इंस्ट्रक्शन तैयार करता है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन होता है तो उसको क्या रजिस्टर से कहाँ भेजे जाने, सीपीयू को पर भेजे जाता है, यानी सीपीयू पर क्या होता है, रजिस्टर के माध्यम से भेजा जाता है अपने डिकोडर का उपयोग करके। किसका उपयोग करके दोस्त, डिकोडर का उपयोग करके एक इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तैयार करता है। आगे देखते हैं दोस्त, तैयार किए गए इंस्ट्रक्शन को सीपीयू सिग्नल की सीरीज में बदल देता है, यानी जो भी डिकोडर के माध्यम से इंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, तैयार हुआ है, उसको क्या कहता है, सीपीयू सिग्नल सीरीज में क्या कहता है, बदल देता है। तो दोस्त ये क्या है, आपका डिकोडर का कार्य है, इसके बारे में भी आपको बता दिए। तीसरा क्या है दोस्त, आपका एग्जीक्यूट है। क्या है, एग्जीक्यूट है। तो तीसरा जो एग्जीक्यूट है उसके बारे में देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए, सीपीयू अरिथमेटिकल लॉजिक और कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कहता है। यानी सीपीयू क्या कहता है, जो भी अरिथमेटिकल होता है, लॉजिकल होता है, यानी लॉजिक होता है, और क्या कहता है, कंट्रोल जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्म करते हुए क्या कहता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट कहता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीयू अरिथमेटिक लॉजिक और कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इंस्ट्रक्शन को क्या कहता है, एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेस के अंत में कंप्यूटर डिकोड किए गए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी जो भी प्रोसेस होता है उसके अंत में क्या कहता है, कंप्यूटर डिकोड किए गए जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहता है, एग्जीक्यूट करता है, और कंप्यूटर के अन्य पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन भेजता है। यानी क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे जो भी प्रोसेस के अंत में होता है, कंप्यूटर डिकोड किए गए जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहता है, एग्जीक्यूट कहता है, और कंप्यूटर के जो भी अन्य पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन को भेजता है, आपका क्या, एग्जीक्यूट। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूशन होने के बाद सीपीयू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन को क्या कहता है, सेव करता है। क्या कहता है दोस्त, सेव करता है। सीपीयू रजिस्टर तैयार किए गए इंस्ट्रक्शन को याद रखता है और जिस कारण सेव कर लेता है। तो दोस्तों ये क्या था आपका, तीसरा था। चौथा क्या है आपका, स्टोर है। क्या है चौथा दोस्त, स्टोर है। चौथा क्या है दोस्त, स्टोर। स्टोर करने का कार्य करता है, राइट करने का कार्य करता है। आगे आप देखते हैं दोस्त रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके।
रजिस्टर आर ए स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट लोकेट इनसाइड द सीपीयू। यानी रजिस्टर क्या है आपका, एक छोटा हाई स्पीड मेमोरी यूनिट है जो क्या होता है, लोकेट होता है, यानी बगल में सीपीयू के बगल में क्या होता है, लोकेट होता है, यानी इनसाइड सीपीयू, यानी सीपीयू के बगल में क्या किया जाता है, इसको लोकेट किया गया है, यानी ये लोकेट होता है। रजिस्टर छोटे और फास्ट मेमोरी होता है। रजिस्टर क्या होता है दोस्त, आपका छोटा और फास्ट मेमोरी होता है जो सीपीयू के अंदर होता है। क्या होता है तो सीपीयू के अंदर, यानी सीपीयू के इनसाइड में क्या किया जाता है, इसको लोकेट किया जाता है, यानी सीपीयू के अंदर में ये आपका रजिस्टर होता है। ये क्या होता है आपका छोटा और फास्ट मेमोरी होता है। यानी सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है आपका दोस्त, रजिस्टर। अगर एग्जाम में पूछते कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है दोस्त, तो आपका रजिस्टर है। आगे देखते हैं, रजिस्टर ऐसा डेटा इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखता है जिसका आवश्यकता सीपीयू को बार बार पड़ता है। तो रजिस्टर क्या कहता है दोस्त, जो भी डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है और मेमोरी एड्रेस होता है, उसको क्या कहता है, अपने पास स्टोर करके रखता है जिसको सीपीयू को क्या होता है, बार बार आवश्यकता होता है। इसलिए क्या कहता है रजिस्टर, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, मेमोरी एड्रेस को अपने पास क्या कहता है, स्टोर करके रखता है, क्योंकि सीपीयू को क्या होता है, इसका आवश्यकता बार बार पड़ता है। आगे देखते हैं, दे टेम्पोरली होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस दैट दी सीपीयू इन प्रोसेसिंग। यानी जो भी टेम्पोररी होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस को क्या कहता है, होल्डिंग करके रखता है, अपने पास कुछ समय के लिए क्या कहता है, रोक के रखता है। और जब सीपीयू को इसको क्या होता है, आवश्यकता होता है, तो क्या कहता है, प्रोसेसिंग कहता है। यानी सीपीयू को प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता होता है तो क्या कहता है, सीपीयू इसको प्रोसेसिंग कहता है। तो क्या होता है आपका रजिस्टर टेम्पोररी क्या कहता है, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को और जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको होल्ड करके रखता है अपने पास। और फिर जब सीपीयू को आवश्यकता पड़ता है तो क्या कहता है, सीपीयू वहां से लेके इसको प्रोसेस करने का कार्य करता है। रजिस्टर इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी रजिस्टर क्या होता है आपका, इंक्लूड होता है IR का, यानी रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, प्रोग्राम काउंटर का, यानी पीसी अगर पूछ दे IR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल काउंटर नहीं सर, पर्सनल काउंटर नहीं, यहाँ पे सॉरी क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर दिया है। तो पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है दोस्त, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर वाला ये नहीं है, यहाँ पे पीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा। तो ये क्या लिख रहा है, रजिस्टर इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी IR प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। रजिस्टर होल्ड द इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैलकुलेशन। यानी रजिस्टर क्या कहता है, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको क्या कहता है, होल्डिंग, यानी रोक के रखता है जब तक कैलकुलेशन नहीं किया जाए उसका। आगे देखते हैं दोस्त, रजिस्टर प्रोवाइड डेटा एज व्हेन रिक्वायर्ड। रजिस्टर क्या कहते हैं, जो भी डेटा होता है, जो भी जब रिक्वायर्ड होता है उसको क्या कहता है, प्रोवाइड करता है। रजिस्टर में डेटा अस्थायी रूप से बाइनरी में स्टोर होता है। यानी रजिस्टर में क्या होता है, डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, किस में, बाइनरी नंबर में, यानी 0 1 में क्या होता है, रजिस्टर होता है। आगे देखते हैं दोस्त, रजिस्टर कई फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि रजिस्टर किससे मिलकर बना होता है, तो रजिस्टर कई फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं दोस्त, फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करके रखता है। फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है, 1 बिट को स्टोर करके रखता है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को स्टोर करके रखता है। तो दोस्त फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट को स्टोर करके रखता है। रजिस्टर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी रजिस्टर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो दोस्त ये रजिस्टर के बारे में जो भी जानकारी था, सभी जानकारी को आपको बता दिए कि रजिस्टर का क्या कार्य होता है, रजिस्टर किसे कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। क्या दोस्त, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे देखिए रजिस्टर के प्रकार। रजिस्टर क्या होते हैं, MAR होता है, MB
आर या MDR होता है, MCR होता है, PCR होता है, IR होता है, एक्यूमुलेटर होता है। यानी रजिस्टर कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 5 तरह के। टाइप्स ऑफ रजिस्टर पूछे कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो रजिस्टर आपका 5 प्रकार का होता है। MAR होता है, MBR होता है या MDR कह सकते हैं, MCR होता है या PCR होता है या IR होता है और एक्यूमुलेटर होता है। तो सबके बारे में एक एक करके दोस्त हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है दोस्त हमारा? MAR। तो MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? सबका पहले फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे MR का फुल फॉर्म होता है, MAR का क्या फुल फॉर्म होता है दोस्त? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि MAR का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थात MAR स्टैंड फॉर, तो इसका क्या होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। आगे देखते हैं दोस्त, आगे क्या है? MBR स्टैंड फॉर मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या होता है दोस्त? मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। उसके बाद दोस्त क्या है आपका? MDR स्टैंड फॉर मेमोरी डाटा रजिस्टर। MCR स्टैंड फॉर मेमोरी काउंटर रजिस्टर। PCR स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। IR स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। तो दोस्त सबके बारे में एक एक करके जो भी जानकारी है आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, नोट डाउन कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। यहाँ पे पहला क्या है? PCR का फुल फॉर्म आपको बताए थे, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है। तो प्रोग्राम काउंटर केप द ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। अर्थात प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है? जो भी आपका एग्जीक्यूट होने वाले अगले निर्देश को क्या कहता है? ट्रैक कहता है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोग्राम काउंटर केप द ट्रैक, यानी प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है? ट्रैक कहता है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी जो आगे का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको टू बी एग्जीक्यूट, यानी एग्जीक्यूट होने वाला है उसको क्या कहता है? ट्रैक करने का कार्य आपका क्या कहता है? PCR कहता है। PCR स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी PCR क्या कहता है? आपके एड्रेस को क्या कहता है? स्टोर करके रखता है। क्या कहता है दोस्त? स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, यानी अगला जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको क्या कहता है? स्टोर करके अपने पास रखने का कार्य कौन कहता है? तो PCR कहता है। तो अगर एग्जाम में आए कि PCR क्या कहता है, तो PCR क्या कहता है? स्टोर कहता है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहता है? स्टोर करके रखता है। आगे देखते हैं दोस्त, दूसरा आपका क्या है? IR यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में देख लेते हैं। IR होल्ड इंस्ट्रक्शन टू बी डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट, यानी IR क्या कहता है? होल्ड कहता है किसको? इंस्ट्रक्शन को। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है IR नियंत्रण इकाई, यानी IR क्या है आपका? कंट्रोल यूनिट द्वारा डिकोड किए जाने वाले निर्देश रखता है। यानी IR क्या कहता है? नियंत्रण इकाई द्वारा डिकोड किए जाने वाले निर्देश को क्या कहता है? रखता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपका IR होल्ड इंस्ट्रक्शन टू बी डिकोड बाय द कंट्रोल यूनिट, अर्थात IR कंट्रोल यूनिट द्वारा डिकोड किए जाने वाले निर्देश को क्या कहता है? अपने पास रखता है। IR स्टोर एड्रेस लास्ट इंस्ट्रक्शन, यानी IR क्या कहता है? आपको स्टोर करके एड्रेस को लगता है, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहता है? स्टोर करके अपने पास रखता है। PCR क्या कहता है दोस्त? ये भी स्टोर करके एड्रेस को रखता है, लेकिन किसका? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसको स्टोर करके रखता है। और IR क्या होता है? ये भी क्या कहता है? स्टोर करके रखता है। लास्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है IR, और आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है आपका PCR। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, आगे तीसरा क्या है मेरा? MIR है। क्या है? सॉरी, MAR है। तीसरा क्या है दोस्त? MAR है। MAR के बारे में हम लोग देख लेते हैं। MAR होल्ड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन, यानी MAR का है आपका एड्रेस को होल्ड करके रखता है नेक्स्ट लोकेशन के लिए इन मेमोरी टू बी एक्सेस, अर्थात MAR मेमोरी में एक्सेस किए जाने वाले अगले स्थान का पता अपने पास रखता है। यानी जो भी एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं?
होल्ड करके रखता है। MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। इट होल्ड्स एड्रेस, एक का कहता है, MAR का कहता है होल्ड्स करके रखता है, यानी रोक के रखता है एड्रेस को। आगे देखते हैं दोस्त, MBR का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। क्या होता है दोस्त? मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। तो MBR यूज टू स्टोर डाटा आइदर कमिंग टू द CPU और डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द CPU, अर्थात MBR का उपयोग CPU में आने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी MBR का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त? CPU में आने वाले जो डेटा होता है उसको संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? MBR का उपयोग किया जाता है। यानी MBR का प्रयोग किया जाता है और CPU द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो अगर प्रश्न आए एग्जाम में कि CPU में आने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए और CPU द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो MBR का उपयोग किया जाता है। इट स्टोर डाटा, एक का कहता है, MBR का कहता है आपके डाटा को स्टोर करके रखता है। यहाँ पे क्या है दोस्त? ACC यानी एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को हम क्या कहते हैं? ACC के रूप में शॉर्ट रूप में जानते हैं। तो एक्यूमुलेटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्यूमुलेटर यूज टू स्टोर टेम्पोररी रिजल्ट एंड रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ALU। यानी एक्यूमुलेटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? स्टोर करने के लिए। कोई सा भी रिजल्ट होता है टेम्पोररी स्टोर करने के लिए और रिजल्ट को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए किसके द्वारा? ALU के द्वारा करने के लिए। इट स्टोर एन इंटरमीडिएट रिजल्ट, एक क्या कहता है? एक्यूमुलेटर जो आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको क्या कहता है? स्टोर करके रखता है। आगे देखते हैं MDR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो MDR यूज टू स्टोर ऑपरेंड्स एंड अदर डेटा। MDR का उपयोग ऑपरेंड और अन्य डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ CPU के यूनिट के बारे में बता दिए। यहाँ से आज का क्लास करवाए हैं कि CPU स्पीड मेजरमेंट यूनिट क्या होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे CPU के कितने प्रोसेसिंग साइकिल होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है यहाँ पे बता दिए। आपका फैच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, स्टोर होता है, राइट होता है। इसके बारे में क्लास करवा दिए। उसके बाद आपको रजिस्टर के बारे में बता दिए, रजिस्टर के टाइप के बारे में बता दिए। तो दोस्त आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में CPU के जो बचे हुए क्लास है उसके बारे में, जो बचा हुआ है CPU के बारे में उसके बारे में कल के क्लास में करवाएंगे। तो जो भी मित्र मैं वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को प्राप्त होगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और कमेंट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग के कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।